शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा सारा उमर के डांस को लेके इस टाइम पर शदीद तनकीद की जा रही है। अब वो तनकीद क्यों की जा रही है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा हिना अफरीदी की आपने शादी देखी होगी। अब जिन लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की है उनके भाई ने आके एक स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आखिरकार वो रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आप तक बताएंगे। साथ ही बात करेंगे यमुना जैदी और हमजा सोहेल के फैंस के लिए खुशखबरी है। उस ड्रामे का टीजर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आखिरकार कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और फैंस ने क्या उम्मीदें लगाई रखी हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे फिरोज खान की एक्स वाइफ के ऊपर अवाम को शदीद गुस्सा आ चुका हुआ है। लोग ये बात करें कि अलीज़ा सुल्तान आप तो बाज आ जाओ, इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। फिरोज खान के फैंस क्या सोच रख रहे हैं, क्या उन्होंने बोला है अलीज़ा सुल्तान को लेके, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। बात करेंगे मेदिया इमाम और फैसल कुरैशी ने वहाज अली को लेके, बिलाल अब्बास को लेके कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जो कि बड़ी वायरल हो रही है। अब उनकी गुफ्तगू क्या थी वो भी डिटेल आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अपनी राय से आपने हमेशा हमें आगाह करना है क्योंकि हम लोगों के लिए आपकी राय इंपॉर्टेंट है। यहां पर आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सारा उमर जिनके ड्रामा, जिनकी एक्टिंग, जिनकी परफॉर्मेंस की दुनिया दीवानी थी, जिनको देखना पसंद करते थे, और इनका जब पहला ड्रामा आया था पीटीवी पर 2008 में, वो ड्रामा इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा आसमान इनके ड्रामे का नाम था। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ड्रामास किए हुए, माई री किया हुआ इन्होंने ड्रामा, और भी इन्होंने देसी कुड़ियां इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, सेगमेंट किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ड्रामास किए, बहुत से प्रोजेक्ट किए। इसके बाद हमने देखा था इनकी शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद डिवोर्स हो जाती है और इनकी दो बच्चे होते हैं। मगर अब जो इनके डांस की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो कि इन्होंने डांस के क्लिप सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद हमने देखा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सारा उमर आप जितनी डिसेंट थी, जितनी मासूम थी और जितनी मासूमियत की आपकी तारीफ की जाती थी, वो सारा कुछ आपके अंदर खत्म हो चुका है। क्योंकि एक साइड पर इनके डांस की वीडियो डाली गई और दूसरी साइड पर इनका जो टमी है वो भी नजर आ रहा है। अब लोग ये बात करें, हमने आपको आपकी एक्टिंग की वजह से पसंद किया, हमने आपको आपकी परफॉर्मेंस की वजह से पसंद किया, हमने आपको आपके टैलेंट की वजह से पसंद किया, मगर आप जिस तरह के आप काम कर रही हैं और जिस तरह की वीडियोस पोस्ट कर रही हैं, अगर आपको शौक है, अगर आप करना चाहती हैं तो आप करें, मगर आप प्राइवेट रखें, अपने तक रखें। मगर इस तरह की, जिस तरह के आपने ड्रेसेस पहने हुए हैं और जिस तरह की आप वीडियो शेयर कर रही है, इससे हमें नफरत हो रही है। काफी लोगों ने इनके ऊपर तनकीद भी की और इनको बुरा भला भी कहना है की कोशिश की। मैं यहाँ पर सारा उमर की अगर बात कीजिए, इन्होंने बहुत ज्यादा एक टाइम पे मेहनत भी की थी और ये अपनी पहचान और अपना नाम खुद लेकर इंडस्ट्री में आई थी। सारा उमर जिनके ऊपर आप शदीद तनकीद हो रही है, और इनका सिर्फ टमी नजर नहीं आ रहा, इनके जिस तरह के पोजेज हैं, उन पोजेस को लेके अवाम को शदीद गुस्सा आ गया। लोग ये कह रहे हैं कि हम यार पाकिस्तानी ड्रामास की वजह से इनको पसंद करते हैं, हम इनकी एक्टिंग की वजह से पसंद करते हैं, और खास तौर पे इनका लिबास, इनकी मासूमियत और इनका जो किरदार होता है ड्रामे में, उनकी वजह से हम इनके दीवाने बन जाते हैं। मगर अगले 2 साल, 4 साल, 5 सालों के बाद जब इन्हीं की ऐसी चीजें मंजर आम पर आती हैं, तो फिर अफसोस होता है कि यार हमने इन चीजों को पसंद किया है। क्या ये पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं? अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, एक नई डिबेट जा रही है जिसके ऊपर लोग बड़ा इनके ऊपर एतराज कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब इनका बाइकआउट करना पड़ेगा, कुछ लोग लिखा ये भी इंडियन एक्ट्रेस की तरह करना चाह रही है, कुछ लोग लिखा बॉलीवुड में काम करने की इनको भी जल्दी है, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं हिना अफरीदी। पिछले दिनों में आपको पता है पूरे वीक में इनकी शादी के बहुत ज्यादा चर्चे रहे हैं, ट्रेंड्स चले हैं। अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, हमारी ये दुआ है। मगर जहां पर आपको पता है दिखावा होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो आपके जो अपने फैंस हैं हर चीज पर नजर लगाए बैठे होते हैं। जहां पर लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, वहीं पे इनके कुछ ऐसी गुफ्तगू सामने आई थी जिसके ऊपर लोगों ने तनकीद भी थी। जहां पर इन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से इस वजह से शादी की है कि वो मुझे 5 लाख रुपया देगा, मेरा 6 महीनों के बाद बाहर का टूर हुआ करेगा, और इस तरह की सारी मेरी शर्तें थी जो कि मेरे हस्बैंड ने पूरी की हैं और वो माने, तब मैंने ये शादी करने के लिए हाँ की थी। वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होती है कि उसके ऊपर शदीद तनकीद होना शुरू हो जाती है। अब इनके जो भाई हैं बेसिकली, जो कि शुएब खान है, उन्होंने एक आके वीडियो पोस्ट की इंस्टाग्राम पे। उन्होंने ये मेंशन किया कि मैं आप लोगों का दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बहन को, हम लोगों को इतना ज्यादा प्यार
दिया, मोहब्बत दी, इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया। मैं वहीं पे मेरी बात को ज़रा समझिएगा आप लोग, ये उनके भाई कह रहे हैं कि मेरी बात को ज़रा समझिएगा कि अगर वो ड्रेस पहन रही है, अगर वो जो बातें कर रही है, वो अपने हस्बैंड की खुशियों के लिए कर रही है, वो अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए कर रही है, तो हमें उसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहिए। जो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो ज़रा ये सोचें कि अगर उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है या उनके जो शर्तें हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रही है, कोई इस तरह की बात नहीं है जिसकी वजह से आप लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, एक चीज़ है जो हमारा भी है, जो कि आम आवाम का भी है। चले ठीक है, आप मानते हैं कि यार ये लड़की लड़की की जो है सबसे बड़ी खुशी होती है शादी के दिन, वो इस तरह तैयार हो, उनकी इस तरह की शादी हो, वो हम मानते भी हैं। हम उनके ड्रेस पे बात नहीं करते। मैं उन्होंने जिस तरह की शर्तें आके मीडिया पर बताई हैं, अपनी वीडियो पोस्ट की है, वो शर्तें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी माँ-बहनें ख्वाहिश रखती हैं कि हमारी भी ऐसी शादियाँ हों, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर वो आपके हस्बैंड ने आपकी शर्तें मान ली हैं या आपके साथ वो शादी करने के लिए एग्री कर गया, आपको 5 लाख दे रहा है, इसके अलावा आपको 6 महीनों में बाहर का टूर करा रहा है, तो ये जो गुफ्तगू थी, ये आपको अपने तक प्राइवेट रखनी चाहिए थी। अब ये चीज़ नहीं है कि आप आके ये बोलें कि मैंने अपने हस्बैंड से इस वजह से शादी की है कि यार वो मेरी शर्तें पूरी कर रहा है, वो मुझे बाहर का टूर करवाएगा, वो मुझे 5 लाख देगा, वो मेरे साथ ये करेगा, वो मेरे साथ वो करेगा, वो मेरी शर्तों पे पूरा उतरा है, इस वजह से मैंने शादी की है। अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे। वो जो लोग आपको पसंद करते हैं, जब आपकी कोई अच्छी चीज़ लगती है, मैं हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ, वो सारी चीज़ें देखते हैं लोग, फिर उस चीज़ को लेके एप्रिशिएट भी करते हैं। अब इनकी शादी का जो पहला फंक्शन था, मुझे अच्छी तरह याद है, एक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया था। मैं दूसरे दिन इनका जब रोमांटिक फोटोशूट आता है, जहां पर ये हग भी कर रहे हैं, जहां पर ये किस भी कर रहे हैं और जिस तरह के इनके रोमांटिक सीन्स आए थे, उसके ऊपर भी लोगों ने तनकीद इस लिहाज से की थी कि यार इनको बुरा भी ना लगे और अगले बंदे जो है इनको ये समझ भी जाए कि यार इस तरह की चीजें तो है थोड़ी सी प्राइवेट रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर बन जाए या आप अपनी हर चीज पब्लिक में शेयर करना शुरू कर दें, तो फिर आपकी कोई ऐसी चीज आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके ऊपर फिर रिएक्शन भी वैसे ही आएगा जो आप लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। अब इनकी इस डिमांड को लेके उन्हीं के भाई को जो है पब्लिक जवाब दे रही है कि ठीक है, हम आप मानते हैं ये खुशियां होती हैं, ये बीवी का हक होता है, वो जिद कर सकती है, वो मना सकती है, सब चीजें कर सकते हैं, मगर ये जो शर्तें हैं, ये क्या जरूरत है आपको आके वीडियो बनाकर पोस्ट करने की कि यार ये मेरी शर्तें थी, ये मेरी शर्तें मानी गई हैं जिसकी वजह से मैं इसके शादी कर रहा हूँ। अब इससे इस चीज को लेके लोग बड़ा एतराज करें और ये उनके भाई को भी समझना चाहिए। बाकी हम लोग कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि हम लोगों ने 90% लोगों ने सबने दुआएं की हैं कि हमेशा जिसकी भी शादी होती है अल्लाह उसका नसीब खुश रखे, आबाद रखे। लोग फिर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, सिर्फ यही वजह है कि उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और वो तनकीद सही लिहाज से हो रही है, क्योंकि उनके भाई ये पूछ रहे थे कि बिला वजह की तनकीद, तो बिला वजह की ऐसे लोग तनकीद कभी भी नहीं करते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे ऊपर होती है बिला वजह की तनकीद, मगर ये जो तनकीद थी ये अपने लोगों ने हक के ऊपर बात की है, जो कि इस टाइम पे बड़ी डिस्कस हो रही है। यहाँ पर आ जाते हैं यमुना ज़ादी और हमजा सुहेल, जिनके फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। 1 महीना रह गया तकरीबन रमज़ान में, जो कि उनका प्ले लगना है। जिस ड्रामे का लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और यमुना को अवाम ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, एप्रिशिएट किया। अब इनकी जो हमज़ा सुहेल के साथ केमिस्ट्री आनी है, वो देखना बाकी है, क्योंकि लोग इनकी केमिस्ट्री को देखने के लिए, इनके ड्रामे को देखने के लिए, इनके फोटोशूट को देखने के लिए बेताब होते हैं। अब यमुना ज़ादी का ये जो प्रोजेक्ट आने जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगले आपको 2 से 3 दिनों में ड्रामे का फर्स्ट लुक और फर्स्ट टीज़र देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हम बाद में देखेंगे कि मैसिव रिएक्शन भी आएगा और यमुना से फिर से एक दफा ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाएंगे। कोई अल्लाह पाक जिसको नवाजना चाहता है, जिसको इज्जत देना चाहता है, उसको उस मकाम पर पहुंचा देता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता, जिसमें यमुना भी शुमार है। हमने देखा यमुना की बर्थडे का इवेंट हो, फोटोशूट हो, वीडियो क्लिप हो, जब वायरल होता है, जब ट्रेंड्स पर आता है, तो पूरी दुनिया में इनको देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है और ये खुद अपने फैंस का हद से ज्यादा ख्याल रखती हैं और शायद यही वजह है कि इनकी इज्जत और मकाम हमेशा ही ज्यादा होता जा रहा है कम के बजाय। यहाँ पर अगर बात करिए यमुना ज़ादी हो, हमजा सुहेल हो, ये ड्रामा जिस तरह का आने जा रहा है, मुझे यकीन है ये ड्रामा हिट भी होगा, अवाम पसंद भी करेगी और इसको देखेगी भी, क्योंकि यमुना ज़ादी ने जितनी अपनी मेहनत में, अपने बलबूते में काम किया है और जिस तरह का वो मेहनती बच्ची है, आपने देखा होगा इसके ऊपर तो बुशरा अंसारी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया हुआ है कि यार यमुना ज़ादी जैसी कोई बच्ची मैंने देखी नहीं है जितना वो टैलेंटेड है। इसके अलावा बहुत से लोग हैं, फिरोज खान है इवन के, इस इवन के बिलाल अब्बास, जिसका आप नाम ले लें, सब ने यमुना की तारीफ की है। बहुत कम
कोई इक्का दुक्का होगा जिसने युमना ज़दी के एक रोल के ऊपर तनकीद की होगी, बाकी सब ने इनको एप्रिशिएट किया और इनके करैक्टर को, इनकी एक्टिंग को हमेशा ही पसंद किया गया है और जहाँ पर इनको देखते हैं लोग पसंद करते हैं, वहीं पे इनको एप्रिशिएट भी करते हैं। अब उनके फैन्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अगले 2 से 4 दिनों में आपका इसका पहला टीज़र और पहला लुक देखने को मिलेगी, जिसके बाद हम देखेंगे फिर से एक दफ़ा ट्रेंड्स भी चलना शुरू हो जाएँगे, डिस्कस भी होना शुरू हो जाएँगी यमुना और एक दफ़ा फिर से उनका ड्रामा आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर आ जाते हैं फिरोज खान। फिरोज खान आपको पता है माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, शोबिस इंडस्ट्री का किंग भी इनको माना जाता है और लोग इनको देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, इनकी एक्टिंग को बड़ा सराहा जाता है। मैं ज़मीन तू आसमान ड्रामा जहाँ पर हिट हुआ, वहीं पे लोग एंड पे जाके दुखी हो गए। इसके अलावा भी सावल यार पे चाह रहा है, जिसकी हर एपिसोड कोई ना कोई नई डिबेट का हिस्सा बनी हुई है, जहाँ पर किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है तो लोग तनकीद करते हैं, किसी की बुरी लगती है तब भी लोग बात कर रहे होते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं और जो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर लोग जाके एक नई डिबेट में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। अब फिरोज खान की अगर जाती जिंदगी के बारे में थोड़ी सी मैं आप तक डिटेल रखूं, जो जो इल्जामात लगाए इज्जत सुल्तान ने फिरोज खान की जिंदगी को लेके, फिरोज खान के ऊपर, हमने देखा वो 90% झूठ निकले। और फिरोज खान अपनी मिसेस के साथ बेसिकली बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर उनकी अपनी मिसेस लिखती है मिस यू। ठीक है, हम देखते हैं कि यार फिरोज खान और जैनब फातिमा जो है वो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कमेंट पास कर रहे होते हैं। वहीं पे इनको अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हमारी तो ये दुआ है। वहीं पे अलीज़ा सुल्तान एट अ टाइम उसी मौके पर एक वीडियो पोस्ट करती है जो कि फिरोज खान जैसी होती है, जहां पर उनकी बेगम उनको मिस यू लिख रहे होते हैं, वहीं पे पोस्ट करते हैं। तो फिरोज खान के जितने भी फैंस हैं वो मैदान में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि यार अलीज़ा सुल्तान आप औरत कार्ड खेलना बंद कर दें। वो हमने इससे पहले देखा है कि फिरोज खान के ऊपर उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि ये बच्चों की फीस नहीं दे रहा या बच्चों की फीस मुझे चाहिए, उसकी अपनी फिरोज की बहन ने आके अवाम के सामने सारे सबूत रख दिए, जिसके बाद सब आंखें खुल गई और सब ने कहा कि फिरोज खान शुरू से लेकर अभी तक ठीक थे, वो हर महीने अपने बच्चों को खर्चा भी भेज रहे हैं, उनका ख्याल भी कर रहे हैं, उनकी फिक्र भी करते हैं। तो अलीज़ा सुल्तान जो है हर महीने हर वीक में कोई ना कोई ऐसी पोस्ट डाल रही है जिसके ऊपर लोगों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही है, जिसके ऊपर अब जो है फिरोज खान के जितने भी फैंस हैं उन्होंने कॉल आउट किया है और खास तौर पर उनको कहा है कि आप औरत का खेलना बंद करो अलीज़ा सुल्तान, आपको अब कोई जरूरत नहीं है, आप फिरोज खान की जिंदगी में दखल दें। और फिरोज खान के लिए लोग इस टाइम पर उनके साथ खड़े हुए और फिरोज खान हो, यमुना ज़ैदी हो, बिलाल अब्बास हो, दानिश तैमूर हो या फैसल कुरैशी हो, ये कुछ ऐसे नाम है जिनके लिए इनके फैंस जो है हर टाइम नजर लगाए बैठे होते हैं। और अगर कोई इनके ऊपर गलत बात कर जाए या कोई बंदा इनके ऊपर कोई ऐसी गुफ्तगू कर जाए, कमेंट कर जाए, तो फिरोज खान हो या फिर बाकी सब हो, इनके जो फैंस है वो मैदान में आ जाते हैं, फिर एक एक चीज खोल के आवाम के सामने लगा देते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखना शुरू कर दिया, अलीज़ा खान आप तो आपको आपका झूठ पकड़े गए, आप फिरोज खान के ऊपर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा फिरोज खान यू आर राइट, हम आपको गलत समझते थे मगर आप सच्चे निकला। कुछ लोगों ने लिखा अलीज़ा सुल्तान औरत कार्ड खेलना बंद करो। कुछ लोगों ने लिखा अलीज़ा सुल्तान शेम ऑन यू। कुछ लोगों ने लिखा आप तो उनकी जिंदगी को छोड़ दो। कुछ लोगों ने लिखा अलीज़ा सुल्तान आपका हक आपको मिल रहा है, अब आपको फिरोज खान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। लोग इस तरह की बात करें, इस तरह की भी गुफ्तगू करें। मगर यहाँ पर आ जाते हैं वहाज अली और बिलाल अब्बास हो। अभी एक सेगमेंट चल रहा था फैसल कुरैशी और जिसमें मेदिया इमाम भी मौजूद थी, जहां पर उनसे सवाल किया गया वहाज अली के बारे में। उन्होंने वहाज अली को यानी मेदिया इमाम ने कहा कि वहाज अली माशाल्लाह इतना टैलेंटेड है और ख़ास तौर पे ये अपनी एक्टिंग अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से माना जाता है। मैं इनमें एक खूबी है जो कि मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ देख के, वो बार बार एक ही चीज़ की रिहर्सल करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ दे दी जाए तब तक वो रिहर्सल करते रहेंगे जब तक उनका प्रोजेक्ट या उनका ड्रामे का शूट स्टार्ट नहीं हो जाता। जिसके ऊपर फैसल कुरैशी ने ये कमेंट पास किया कि ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वहाज हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो बिना रिहर्सल किए हुए, बिना कुछ किए हुए, बस एक दफा पढ़ के कैमरों के सामने आ जाते हैं अवाम को दिखाने के लिए। वहाज की फैसल कुरैशी ने भी तारीफ की, मेदिया इमाम ने भी की, जिसके बाद उन्होंने बिलाल अब्बास की बात की तो बिलाल अब्बास को भी उन्होंने टैलेंटेड का, गुड का और बिलाल अब्बास की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की उन्होंने तारीफ की। और फैसल कुरैशी ने भी एक बात की कि वहाज अली ने मेरे साथ 2 ड्रामाज में काम किए और उनके 2 ड्रामाज जो कि उनमें काम किया हुआ, फैसल कुरैशी ने कहा ये दोनों ड्रामाज हमेशा उसने परफेक्ट तरह से किए भी हैं और वो मुझे पसंद भी है। उसकी एक्टिंग, उसकी मेहनत हमेशा ही अच्छी होती है, जो मर्जी ड्रामा हो। और वहाज अली जब ये कहा गया तो फैसल कुरैशी ने भी कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं
जो कि रिहर्सल करके प्रॉपर तैयारी के साथ कैमरे के सामने आते हैं, वरना मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो कि सिर्फ स्क्रिप्ट एक दफा पढ़ के कैमरे के सामने आ जाते हैं और फिर बार बार रिटेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब बिलाल अब्बास की बात आई तो बिलाल अब्बास का ऑलरेडी ड्रामा चाह रहा है मेरी जिंदगी है, तो आप देख भी रहे होंगे, जिसमें हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया जा रहा है। एक साइड पर हर एपिसोड कोई ना कोई डिबेट का हिस्सा बनी हुई है, वह वहीं पे लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि बिलाल अब्बास हो या फिर हानिया आमिर हो या फिर खास तौर पर वहाज अली हो, ये अपने आप में एक नाम और पहचान ऐसी बन चुके हुए कि लोग इनको जो है जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बल्कि इनका हमेशा ही साथ देंगे। अब ये सारे टॉपिक्स से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक ले इजाजत दीजिए। अल्लाह।